हेलो एंड वेलकम टू राइजिंग चैम्स एकेडमी। मैं सौरभ श्रीवास्तव आप सभी के सामने एक बार फिर से आया हूँ जीपीटेक मैथमेटिक्स की नेक्स्ट क्लास लेकर के। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने दिवाली को अच्छे से एंजॉय किया होगा। भारतीय त्योहारों में एक विशेष स्थान रखने वाले दिवाली की एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ रखा है, लाभ हानि के टॉपिक को कवर किया था। हम लोगों ने डेफिनेशंस पढ़ लिए थे लाभ हानि के सारे टॉपिक्स। लाभ किसे कहते हैं, हानि किसे कहते हैं, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होते हैं, छूट क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर रखी हैं। कुछ क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन भी लगाए थे और आज के क्वेश्चन थोड़े से ऊपर रहेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आएगा और उम्मीद करता हूं आप सभी को वो क्वेश्चन देख के थोड़े अच्छे लगेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो हानि प्रतिशत क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, फिर से आप लोग की स्क्रीन पे होगा, नोट कर लीजिएगा। कह रहा है 144 पेन है, इसको जब सेल किया तो 6 गुणे एसपी ऑफ पेन के बराबर क्या हो गया, उसको लॉस हो गया, उसका हानि हो गई। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है कि उसका जो हानि हुआ है वो कितने प्रतिशत था। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आएंगे। ठीक है, कभी हानि होगा, कभी जो है फायदा हो जाएगा, कभी वो यहाँ एसपी की बजाय सीपी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस कई तरह के आएंगे। हमें क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे बोला 144 पेन को बेचने पर, तो ये बताइए 144 पेन कोई दुकानदार कब बेचेगा, जब वो उसे खरीदेगा। यानी कि 144 पेन की एसपी को पाने के लिए पहले 144 पेन की सीपी को हमें फाइंड करना होगा। तो क्या होगा, देखिए 144 पेन की सीपी होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा 144 पेन की एसपी होनी चाहिए और फिर लास्ट में 6 पेन की एसपी, 6 इंटू एसपी होनी चाहिए। ठीक है, ये 3 चीज अगर हमारे पास आ जाता है तो हम लॉस परसेंट को निकाल लेंगे। अब देखिए कैसे निकलेगा, ये चीज यहां पे साइड करिए। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको कल बताया था। लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी होता है। ठीक है, तो देखिए लॉस की बात करें तो लॉस कितने का हुआ है, इसकी ये जो 6 गुणे एसपी है इसी के बराबर लॉस हुआ है। तो 6 इंटू एसपी, चूंकि पेन की बात कर रहा है तो बार बार पेन नहीं लिखेंगे। 6 इंटू एसपी ये लॉस है। और ये लॉस कब है, जब हम लोगों ने 144 पेन को खरीदा और फिर 144 पेन को बेच दिया, यानी कि 144 सीपी माइनस 144 एसपी। क्लियर हुआ ये चीज। अब देखिए इधर में भी एसपी, इधर में भी एसपी, तो दोनों एसपी को एक साइड कर लीजिए। इधर जाएगा 6 प्लस 144 एसपी इज इक्वल टू 144 सीपी। क्लियर हुआ ये चीज। ये हो जाएगा 150 एसपी इज इक्वल टू 144 सीपी। अब सीपी अपॉन एसपी कर लेते हैं या एसपी अपॉन सीपी कर लेते हैं, दोनों में से कोई एक चीज। एसपी अपॉन सीपी करते हैं, 144 अपॉन 150, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 72 अपॉन 75। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 24 अपॉन 25। ठीक है, अब देखिए एसपी के सामने लिखा है 24 और सीपी के सामने लिखा है 25, तो हम यही मान लेते हैं कि यही वैल्यूज होंगी, यही जो कॉस्ट है यही हो गया। तो इस हिसाब से एसपी कितना आ जाएगा 24 और सीपी 25। ठीक है, तो अब हमें निकालना है क्या, लॉस परसेंट।
तो क्या लॉस परसेंट हमारा नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। क्या होता है लॉस परसेंट? सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, या इसको x कर लेते हैं 24x, ये 25x, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लॉस परसेंट क्या हो जाएगा? 25x माइनस 24x अपॉन 25x इंटू 100। क्लियर हुआ ये चीज? नेक्स्ट स्टेप में देखिए 25 माइनस 24 1x, यानी कि x अपॉन 25x इंटू 100। x से x कैंसल, 25 से ये 4% क्या आएगा? ये लॉस परसेंट। लॉस परसेंट कितना है? 4% का इसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ठीक है, तो कैसे निकलता है इस तरह के क्वेश्चन? इस फॉर्मूले की मदद से। अगर लॉस कहता है तो लॉस, तो लॉस का फॉर्मूला, अगर प्रॉफिट कहेगा तो प्रॉफिट का फॉर्मूला। फिर क्वेश्चन में क्या चीज ध्यान देने लायक होता है? ये नंबर की कितने सामान की बात कर रहा है। उतने ही सामान सीपी में भी रहेंगे, उतने ही सामान एसपी में भी रहेंगे। क्लियर? तीसरी चीज क्या चीज ध्यान देना है? ये जो लॉस या प्रॉफिट जो भी हो रहा है वो सीपी के टर्म में हो रहा है कि एसपी के टर्म में हो रहा है। जिसके भी टर्म में होगा उसके टर्म में यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद समान जो एक तरह वाले एसपी वाले टर्म्स हैं, एसपी वाले टर्म्स हैं उनको एक साथ कर लीजिए, सीपी वाले टर्म्स को एक साथ कर लीजिए। फिर चाहे एसपी अपॉन सीपी निकाल लीजिए, चाहे सीपी अपॉन एसपी। ठीक है, हमारे वैल्यू मिल जाएगी 24/25, यहाँ पे मिला है। आगे क्वेश्चन में कुछ और मिल सकता है। ठीक है, एक्स के साथ उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर फार्मूले में पुट करके आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए एक बार। तो कैसा था क्वेश्चन नंबर 1? थोड़ा सा दिमाग हिलाया, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा और अच्छा करते हैं, ये और दिमाग हिलाएगा, कठिन नहीं है, थोड़ा सा समझने वाली चीज है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति एक्स है, वो 100 रुपए की वस्तु को बेचता है, किसे? वाई को, 10% लॉस पे। क्लियर? 10% लॉस पे। और जो परसेंट वाई है, जो पर्सन वाई है वो किसी दूसरे पर्सन जेड को क्या करता है? वही सामान 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि जो पर्सन वाई था उसने कितने रुपए में पर्सन जेड को वो सामान बेचा है। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आप तो वहां से भी नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे सॉल्व कराता हूं कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए एक्स है, ये वाई हो गया और ये जेड, 3 लोग हैं, सीपी एसपी, या ऐसा ना करिए सीपी की ओर करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या था कि जो एक्स था उसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या थी? 100 रुपए। क्वेश्चन की शुरुआत में बोला 100 रुपए की किसी वस्तु को, तो एक्स के लिए वो कॉस्ट प्राइस क्या है? 100 है। ठीक है, इसने क्या किया? -10% किया, 10% के लॉस पे बेचा। लॉस को हमने किससे रिप्रेजेंट किया? माइनस से। तो 10% का लॉस होगा तो कितना होगा? यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 100 माइनस 10/100 इंटू 100। ये कितना आ रहा है सॉल्व करने पे? 90। तो ये हो जा रहा है 90 रुपीज। ठीक है, 90 रुपीज पे क्या हो गया? वाई ने खरीदा है, 90 रुपीज पे वाई ने खरीदा है। अब इसने क्या किया? इसने 10% के प्रॉफिट पर इसको जेड को बेच दिया। तो अब 90 का 10% ऐड करेंगे तो क्या होगा? 90 प्लस 10/100 इंटू 90। क्लियर? तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी? 99। ठीक है, अब यहां पे क्या आ जा रहा है? 99। और यही हमारे क्वेश्चन में पूछा था कि वाई ने जेड को कितने रुपए में वो सामान बेचा था। ठीक है, वाई ने जेड को कितने रुपए में ये सामान बेचा था, तो ये कितना था? 99 रुपीज। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा आपके। एक्स ने के लिए सीपी कितना था? 100। उसने 10% के लॉस पे बेचा तो उसको कितना हो गया? 90 रुपीज।
वाई ने 10% के प्रॉफिट पे बेचा तो उसका कितना हो गया 99 रुपीज। अब कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी बनता है कि x और y, x और z के बीच में अगर डायरेक्ट होता है, अगर ये जैसे x के लिए CP कितना है 100 रुपीज और z के लिए CP क्या है 99 रुपीज, तो एक तरह से कितने परसेंट का डिफरेंस है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या करेंगे 100 माइनस 99 अपॉन 100 इंटू 100 यानी कि 1% का। ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जनरली इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछ के सॉल्व करा लेता है आपसे। तो देखिए क्वेश्चन में कुछ था नहीं, सिंपल सा था। क्या कॉन्सेप्ट लगा रहा था, एक बार हमने यहाँ पे लॉस निकाला कि 10% लॉस के बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी और यहाँ पे 10% प्रॉफिट के बाद कितनी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है, यदि खरीद पर 12% की छूट दे दी जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य क्या है, ये अंकित मूल्य का 64% है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं थोड़ा सा क्या कि अंकित मूल्य कितना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं MP, ये 100 रुपए है। तो अब देखिए 100 रुपए का 64% क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, तो क्या हो जाएगा क्रय मूल्य यानी कि CP बराबर हो जाएगा 64। क्यों, क्योंकि 100 का 64% जो है 64 ही होता है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि डिस्काउंट, जिससे क्या कहते हैं छूट, कितने परसेंट का है 12%, तो 12% ऑफ 100 यानी कि 12% का डिस्काउंट दे रहा है, 12 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। तो SP निकाल लीजिए। देखिए 100 रुपए था, 100 रुपए क्या था MP, तो MP माइनस डिस्काउंट, यही क्या होता है MP माइनस डिस्काउंट क्या होता है SP, MP माइनस डिस्काउंट, यही हो जाएगा कितना 100 माइनस 12 यानी कि 88 रुपए। ठीक, 88 रुपए क्या हो जाएंगे हमारा SP हो गया। और फिर हमसे पूछा है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। SP कितना है 88 माइनस 64 बटे 64 गुणे 100। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 24 अपॉन 64 इंटू 100, ये हो जाएगा 8 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, फिर ये 4 टाइम्स, ये 50, ये 2, 25 यानी कि 75 अपॉन 2, 37 अपॉन 5%। ठीक है, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं, नहीं समझ में मैं फिर से बता देता हूं। क्वेश्चन ने कहा जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य का 64% है, तो हमने क्या किया अंकित मूल्य को मान लिया कि 100 रुपए है, तो क्रय मूल्य इसके हिसाब से कितना हो जा रहा है 64 रुपए। ठीक है, अगर 64 रुपए हमारा क्या हो जा रहा है CP, इसको एक लाइन हमारा हो गया, इसको घेरा करते हैं जो हमारा पहला टॉपिक निकला। फिर बोल रहा है कि यदि खरीद पर 12% की छूट दे दी जाए, तो 12% छूट किस पर दी जाती है MP पर दी जाती है, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है MP पे दिया जाता है। तो हम लोगों ने 12% निकाल लिया कितने का 100 रुपए का, तो कितना रुपए 12 रुपए मिल गया। अब देखिए डिस्काउंट, ये फॉर्मूला कहां से आया ये मैंने कैसे जाना, देखिए जब मैंने आपको डिस्काउंट बताया था तो वहां पे क्या बताया था डिस्काउंट बराबर MP माइनस SP। तो अगर SP को इधर ले आए और डिस्काउंट को इधर भेज दे तो क्या हो जाएगा MP माइनस डिस्काउंट। ठीक,
फार्मूला वही है, लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया। तो एसपी बराबर क्या हो गया, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो 100 माइनस 12 यानी कि 88। क्लियर। अब एसपी मिल गया, सीपी मिल गया, तो क्या प्रॉफिट परसेंट नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा इजिली। यहाँ पे थोड़ा सा कटिंग कुटा किया गया है, कटपिट किया गया, आंसर निकला कितना 75/2 यानी कि 37.5%। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया है तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है, दुकानदार 5% की छूट देता है, फिर भी 25% का लाभ कमा लेता है, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दे रखा है उसे देखते हैं। सबसे पहले लिखा है वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है, तो एमपी कितना हो जाएगा 500 रुपए। ठीक, फिर दे रहा है डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट की भी बात किया 5%। ठीक, फिर बोल रहा है कि प्रॉफिट परसेंट कितना है 25% है, और लास्ट में पूछा क्या है कि सीपी कितना होगा, लागत मूल्य मतलब क्या होता है सीपी। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, तो इसी से हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर हमें सीपी फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा कि एसपी कितना था, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना था। अगर हमें सेलिंग प्राइस पता चल जाता है तो वहां की मदद से हम लोग फिर सीपी निकालेंगे। कैसे करेंगे आगे देखिएगा। तो देखिए डिस्काउंट परसेंट का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एमपी माइनस एसपी अपॉन एमपी इंटू 100 कितना हो जाएगा, ये है 5% बराबर 500 माइनस एसपी डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100। क्लियर हुआ ये चीज। तो 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5 ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 500 माइनस एसपी। एसपी को इधर लाइए, 25 को इधर, तो एसपी बराबर 500 माइनस 25, एसपी बराबर 475। ठीक, 475 रुपीज मिल गया क्या सेलिंग प्राइस। अब देखिए प्रॉफिट परसेंट भी दे रखा है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, यही होता है। प्रॉफिट परसेंट कितना है 25, और एसपी हमें मिल गया यहां से 475 माइनस सीपी इंटू 100। ठीक है, अब जो चीजें इधर आ सकती हैं उनको ले आइए। देखिए 25 अपॉन 100 सीपी इज इक्वल टू 475 माइनस सीपी। ठीक, ये हो जाएगा 4। इस सीपी को भी इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा सीपी प्लस 1/4 सीपी इज इक्वल टू 475। क्लियर हो गया। सॉल्व कर लीजिए, कितना है 4 प्लस 1 5 सीपी हो जा रहा है। यहां पे देखिए अगर इसका एलसीएम ले तो 4/4 होगा, तो ऊपर में 4 प्लस 1 5 अपॉन 4 सीपी इज इक्वल टू 475। तो अगर हमें सीपी कैलकुलेट करना है तो इसको इधर में भेज दीजिए, 475 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5। क्लियर हुआ। सॉल्व कर लीजिए, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 1900 डिवाइडेड बाई 5, और ये सीपी आ जाएगा हमारा 380 रुपीज। ठीक, 380 रुपीज हमारा क्या आ गया सीपी। ठीक है, देखिए कितना सिंपल तरीके से था। पहले डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया तो एसपी मिल गया, फिर प्रॉफिट परसेंट के फॉर्मूले का यूज किया तो हमें क्या मिल गया सीपी। क्लियर हो गया ये चीज।
इसी तरह कई बार क्वेश्चंस में क्या करता है, जैसे यहाँ पे ये 1 2 3 4 चीजें थी, एक और इसी में आ जाता है क्या, एसपी मान लेते हैं एक्स, ठीक। तो इस तरह से ये 5 चीजें रहती हैं, 5 में से कोई 3 चीजें या 4 चीजें दे करके हमें अगला चीज पूछ लेता है। तो इसलिए डिस्काउंट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, डिस्काउंट का, प्रॉफिट का, लॉस का, ये 6 फॉर्मूले हमें जुबान पे रटे होने चाहिए, ठीक है। अगर इस फॉर्मूले का हम लोग याद रखेंगे तो तुरंत हमें आंसर पता चल जाएगा क्या चीज हमें यहाँ पे यूज करना है। बाकी प्रैक्टिस तो आपके हाथ में है, प्रैक्टिस आप करते रहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजेंद्र को एक रेडियो 510 रुपए में बेचने पर 15% का लॉस हो रहा है, यानी कि हानि हो रही है। तो उस रेडियो को कितने रुपए में बेचा जाए ताकि उसे 15% का लाभ हो जाए। तो देखिए इसको क्वेश्चन को कैसे समझते हैं, 15% का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि उस जो रेडियो था उसका कॉस्ट कितना था, 100 रुपीज था, क्लियर। तो अगर उससे लॉस हो रहा है तो यानी कि 15% का लॉस हो रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 85 रुपीज। क्यों, क्योंकि 100 का 15% कितना होता है, 15 होता है। तो 100 माइनस 15 85 रहता है। एक अगर अच्छे समझना चाहिए देख लीजिए, लॉस परसेंट बराबर सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100, ये हो गया। लॉस परसेंट कितना है 15, सीपी कितना माना हमने 100 माइनस एसपी अपॉन 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया। और अब देखिए एसपी को इधर, इसको इधर ले जाएंगे तो एसपी बराबर कितना आएगा, 85 आएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने डायरेक्ट इसीलिए 85 यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। तो हमारा एसपी कितना हो गया, 85 हो गया। अब 85 जो हमारा एसपी हो रहा है, ये असल में 85 तो है नहीं, ये था कितना क्वेश्चन में, ये है क्वेश्चन में कितने के बराबर, 510 के बराबर है। 510 के बराबर लिखा है, क्यों कह रहा है 510 में बेचने पर 15% का लॉस हो रहा था। तो उसने 510 पे अगर बेचा तो वो कितना है, 15% का लॉस हो रहा है। तो अब यहां से एक की वैल्यू कितनी मिल रही है, 510 बटे 85, ठीक है। तो एक की वैल्यू क्या हो रही, ये देखिए 17 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये आ जाएंगे 30 और ये 5 और ये फिर से 6। तो एक की वैल्यू क्या हो जा रही है, 6, एक की वैल्यू हो रही है 6। तो सीपी कितना हो जाएगा, 100 इंटू 6 यानी कि 600 रुपए। अब देखिए यहां अब हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन ओरिजिनल फॉर्म में आ गया कि 600 रुपए इसका कॉस्ट प्राइस था, 510 रुपए में उसे बेचा जा रहा था, तो 15% का लॉस हो रहा था। तो अब हमें चाहिए 15% का प्रॉफिट। तो 15% का प्रॉफिट अगर हमें चाहिए तो क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। कितने परसेंट का प्रॉफिट चाहिए, 15%। तो 15 बराबर एसपी हमें फाइंड करना है माइनस 600 बटे 600 गुणे 100। क्लियर हुआ, 100 से ये 100 कट गया, ये यहां पे आ जाएगा कितना, 90 बराबर एसपी माइनस 600। तो एसपी ये इधर हो जाएगा तो 690, ठीक। कितना हो जा रहा है, 690। कैसे फाइंड किया देखिए, बार फिर से देख लीजिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, हो जा सकता है आप लोगों के लिए। हम लोगों ने माना कि सीपी जो थी वो 100 रुपीज की, सीपी कितना था, 100 रुपीज मान लिया। तो इस पे 15% का लॉस हो रहा है, इसको 15% का लॉस हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 85 रुपए। बट क्वेश्चन में ये 85 नहीं दिया हुआ था, ये दिया था कि जो इसका सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 510। तो अगर 85 बराबर है 510 के, तो एक बराबर होगा किसके, 6 के। ये हम लोगों ने डिवाइड करके निकाल लिया। अब अगर एक की वैल्यू 6 है
तो एसपी, अगर एसपी में जो है 1 की वैल्यू 6 है तो सीपी में भी 1 की वैल्यू 6 ही होगी। क्लियर है? तो अगर एसपी की वैल्यू सीपी की वैल्यू हमने 100 मानी थी तो वो हो कितनी जाएगी, वो हो जाएगी 600। ठीक है, अब हमें निकल गया कि सीपी हमारा कितना था, 600 हो गया। अब हमसे पूछा है कि प्रॉफिट परसेंट अगर 15 है, 15% का प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी कितना होगा। तो डायरेक्ट हम लोगों ने इसको फॉर्मूले में रख दिया, आंसर आ गया कितना, 690। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड लगभग जितने क्वेश्चन होते हैं लगभग उतने क्वेश्चंस को हम लोगों ने कर लिया। एक आध क्वेश्चन बचे हैं एक आध टाइप के, वो मैं आपको बीच बीच में टेलीग्राम पे आपको सेंड कर दूंगा, आप उससे प्रैक्टिस करिएगा। अगर लग जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आप हमें बता दीजिएगा, मैं उसे आपको सॉल्व करा दूंगा। तो आज यहाँ पे आज की क्लास खत्म हो रही है। दीपावली की छुट्टियों है, थोड़ी सी एक आध दिन की गैप हो सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, कीप राइजिंग एंड गो अहेड।